नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का और आप देख रहे हैं लल्लू लाल न्यूज। गुजरात पाटन जिले के धारपुर स्थित GMERS मेडिकल कॉलेज में रैगिंग के एक गंभीर मामले ने एक 18 वर्षीय छात्र की जान ले ली। ये मामला उस समय सामने आया जब कॉलेज के सीनियर छात्रों ने पहले वर्ष के MBBS छात्र अनिल मिठानी को इतनी बुरी तरह से तंग किया कि अंततः उसने अपनी जान खो दी। अनिल मिठानी जो एक छोटे गाँव से एक पहला लड़का था जिसने नीट परीक्षा पास की थी, अब कॉलेज में रैगिंग के शिकार होकर मौत के मुंह में समा गया। अनिल मिठानी को सीनियर छात्रों ने रैगिंग के नाम पर 3 घंटे तक खड़ा रखा। लगभग 7-8 सीनियर छात्रों ने अनिल से व्यक्तिगत परिचय लेने के लिए कहा और उसे लगातार खड़ा किए रखा। 3 घंटे तक खड़े रहने के बाद अनिल की सांस शक्ति टूट गई और वो बेहोश हो गया। इसके बाद उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। इस घटना के बाद कॉलेज प्रशासन ने 15 सीनियर छात्रों को निलंबित कर दिया और FIR दर्ज करवाई। अनिल मिठानी जो गुजरात के सुरेंद्रनगर जिले के एक छोटे से गांव जसदा का रहने वाला था, वो बिना किसी कोचिंग के नीट परीक्षा में 550 अंक हासिल किए हुए था। केवल अपने गांव का नहीं बल्कि पूरे परिवार का सपना था। अनिल की ये सफलता गांव के लिए एक बड़ी उपलब्धि थी, क्योंकि उसने मेडिकल कॉलेज में प्रवेश पाने के लिए कठिन नीट परीक्षा पास की थी। अनिल के पिता नारवर भाई ने कहा, अगर मुझे अपने बेटे के सपने को पूरा करने के लिए अपनी जमीन बेचनी पड़ती तो मैं वो भी कर देता। उन्होंने बताया कि जब अनिल कॉलेज में दाखिल हुआ था तब उसकी तबियत पूरी तरह ठीक थी और उसने 16 नवंबर को उनसे बात भी की थी। 17 नवंबर को अनिल के अस्पताल में भर्ती होने की खबर आई। जब परिवार वाले अस्पताल पहुंचे तो उन्हें पता चला कि अनिल की मौत हो चुकी थी। अनिल का परिवार इस हादसे से पूरी तरह टूट चुका है। वो अपने बेटे को छोड़कर अकेले रह गए। अनिल के चचेरे भाई गौतम मिठानी ने बताया कि अनिल के पिता का सपना था कि उनका बेटा डॉक्टर बने और पूरे परिवार को गर्व महसूस कराए। अनिल ने बिना कोचिंग के नीट की परीक्षा पास की और गांव का नाम रोशन किया, लेकिन ये सपना पूरा होने से पहले उसकी जान चली गई। इस मामले में कॉलेज प्रशासन ने सीनियर छात्रों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की और 15 छात्रों को निलंबित कर दिया, साथ ही FIR दर्ज कराई गई। हालांकि इस घटना ने रैगिंग की समस्या पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए। रैगिंग के नाम पर हो रहे उत्पीड़न से हर साल कई छात्रों की जान चली जाती है और इसे रोकने के लिए सख्त कदम उठाने की आवश्यकता है। ये घटना केवल एक युवा छात्र की मौत तक सीमित नहीं, बल्कि ये पूरे समाज और शिक्षा प्रणाली के लिए एक बड़ा सवाल है। क्या हमें अपने बच्चों को ऐसी मानसिकता से बचाने के लिए मजबूत कदम नहीं उठाने चाहिए? क्या कॉलेजों और शिक्षण संस्थानों में छात्रों को इस प्रकार की अमानवीय स्थितियों से बचाने के लिए कोई ठोस नीति नहीं बननी चाहिए? अनिल के परिवार के सदस्य अब न्याय की उम्मीद करें। उनका कहना है कि जो छात्रों ने अनिल के साथ ये सब किया उनको कड़ी सजा मिलनी चाहिए, ताकि भविष्य में कोई और छात्र इस तरह की स्थिति से न गुजरे। अनिल की मृत्यु एक कड़ी चेतावनी है कि रैगिंग के नाम पर उत्पीड़न को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता और इसे पूरी तरह से समाप्त करने की जरूरत है।